आदाब, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अमित शाह के साथ बैठक में सोरेन ने उठाई मांग, वन्य भूमि पर आदिवासियों को अधिकार देने का मुद्दा उठाया। कोयला सचिव पहुंचे आरके ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग, जमीनी आग के बीच कोयला उत्पादन होते देखा। रांची में आपसी जमीन विवाद में चाकू घोंपकर हत्या, आरोपी के घर को भीड़ ने किया आग के हवाले। और पटना के 12 नगर निकायों में कल 7 बजे से शुरू हो जाएगी वोटिंग। 6,25,836 मतदाता करेंगे वोट। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के नब्बान सभागार में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ओडिशा के मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को उनका अधिकार देने की मांग की। यह बैठक सुबह 11 बजे से 2 बजे तक चली। बैठक में हेमंत सोरेन ने आदिवासी एवं वनों में पीढ़ियों से निवास करने वाले लोगों के अधिकारों के लिए वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुरूप संशोधित करने और आदिवासी रेजिमेंट के गठन का निर्देश रक्षा मंत्रालय द्वारा करने की मांग की। पूरे देश के करीब 20 करोड़ आदिवासी एवं वनों में पीढ़ियों से निवास करने वाले लोगों के अधिकार का घोर अतिक्रमण हुआ है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुरूप संशोधित किया जाए। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। झरिया के कोयला सचिव अमृतलाल मीणा 16 दिसंबर की देर शाम बीसीसीएल कुसुंडा क्षेत्र के अना परियोजना आरके ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग पहुंचे। उनके साथ कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, आनंद जी प्रसाद, एमके सिंह समेत कई बड़े अधिकारियों ने जमीनी आग के बीच कोयला उत्पादन होते देखा। वहीं कोयला सचिव के निर्धारित कार्यक्रम को देखते हुए पूरे अना प्रोजेक्ट को दुल्हन की तरह सजाया गया। कोयला सचिव धूल, डस्ट और प्रदूषण के साये से दूर रहे। इस चलते 216 हेक्टेयर में फैले कुसुंडा एरिया के एना कोलियरी और इसके आसपास पानी का छिड़काव भी कराया गया। और इस आसपास के क्षेत्र में जो फायर की प्रॉब्लम है उसको मूल रूप से देखने के लिए और उसके लिए जो प्रयास बीसीसीएल के द्वारा किए जा रहे हैं उन प्रयासों को समझने और समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी इस माइन का अध्ययन किया है, कल और बाकी जगह अध्ययन करेंगे। स्थानीय जो लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार जो झरिया मास्टर प्लान है उसका कार्यान्वयन और तेज़ी से हो। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा सर ये कोयला चोरी यहाँ पर रुक नहीं गई। कोयला चोरी का लगातार मामला यहाँ पर प्रकाश में आ रहा है। कल सिमडेगा जिले के कोलीबीरा थाना क्षेत्र स्थित नवाटोली पंचायत के गोबरधसा में अवैध खनन को लेकर अंचल अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की। पत्थर खनन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। पत्थर खनन क्षेत्र में अवैध तरीके से पत्थर माफियाओं के द्वारा खनन कर भंडारण किए हुए पत्थर को भारी मात्रा में जब्त किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी हरीश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गोबरधसा में अवैध पत्थर भंडारण के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीजन अंतर्गत चांडिल जंक्शन परिसर में आज एसयूएसआई कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना काल से बंद पड़े एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग तथा पैसेंजर ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस का टैग लगाकर बेतहाशा भाड़ा वृद्धि के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया। और चांडिल स्टेशन में कोरोना काल से बंद पड़े एक्सप्रेस ट्रेनों को पुनः ठहराव किए जाने और पैसेंजर ट्रेनों से मेल एक्सप्रेस ट्रेन का टैग हटाने की मांग की गई। इसके अलावा एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कई अन्य मांगे भी की। 6 एक्सप्रेस ट्रेन जो कोरोना से पहले रुकती थी अब नहीं रुक रही है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मांग है कि उस ट्रेनों का ठहराव पुनः संचालित किया जाए। साथ ही साथ जो पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस का लेवल लगाकर पैसेंजर ट्रेनों से जो एक्सप्रेस का भाड़ा लिया जा रहा है इसको अविलंब रोक लगाया जाए। साथ ही साथ ये जो चांडिल स्टेशन में इतना जो डस्ट है इसका साफ सफाई हो। ये जो डस्ट उड़ता है बहुत, इसके चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके खिलाफ में हम लोग का आंदोलन है कि ये
बरहरवा प्रखंड अंतर्गत श्री कुंड पंचायत के चांदघाट ब्रिज में नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष बरकत खान का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत अध्यक्ष शमीम ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में कुंड पंचायत के मुखिया काबिल अहमद ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बरकत खान को बुके देकर एवं माला पहनाकर सम्मानित करते हुए जोरदार नारों के साथ स्वागत किया। अनुमंडल कार्यालय के समीप नव चयनित होमगार्डों के द्वारा बुनियादी प्रशिक्षण की मांग को लेकर 25 जुलाई से लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे, जिनकी मांगों को सरकार ने सुन लिया है और शनिवार को डीएसपी पतरस बरवा एवं डीपीआरओ मोहम्मद शहजाद परवेज एवं कमांडर की मौजूदगी में उनका धरना समाप्त करते हुए उनका इनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू की गई। बताया गया इनरोलमेंट के पश्चात उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद उन्हें जॉब बहाल की जाएगी। जुलाई से हम लोग धरना कर रहे थे। हम लोग का जब हम लोग मांग रहे थे, जो भी हम लोग का डिमांड था, लेकिन डिमांड अभी तक मतलब कि उतना दिन 4 महीना के अंदर नहीं पूरा किया जा रहा था। और हम लोग हर जगह गए, सरकार के पास भी गए, सरकार के प्रधान सचिव के पास भी गए, एडीजी मैम के पास भी गए, लेकिन उतना दिन हम लोग का पेंडिंग ही था। लेकिन बाद में जो हमारे माननीय विधायक के द्वारा भी हम लोग का काम हुआ और वो हमेशा मतलब कि सरकार के पास जाते थे और हम लोग का बात रखता था और सरकार हम लोग का बात सुना और विधायक का बात भी सुना। और आज हम लोग का जो इनरोलमेंट का मतलब डिमांड हुआ है, तो उसको इनरोलमेंट पूरा करने का हम लोग का जिला समादेष्टा ऑफिस में हम लोग का लेटर आया है। इसलिए आज हम लोग धरना स्थल को तोड़ रहे हैं और सबको न्यूज़ के माध्यम से एडीजी मैम को भी, सरकार के प्रधान सचिव को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राजधानी रांची के हिंदूपीढ़ी थाना क्षेत्र में कल आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने देर शाम आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। आरोपी के घर के अगल बगल सटे कई घरों में भी आग पकड़ ली गई। यह घटना हिंदूपीढ़ी थाना क्षेत्र के निजाम नगर में हुई है। बताया जा रहा है कि कल रात दिन में लिटिल एंगल स्कूल के पास आपसी विवाद में चाकूबाजी की घटना हुई थी। इस चाकूबाजी में अमजद नामक युवक के पेट में चाकू लगा था। चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल, उसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरा उसका जितना शादी का जेवर था पूरा गोदरेज में जल गया, पूरा कपड़ा जल गया। एक तो भी बच्चा का स्वेटर नहीं बचा है पहनाने के लिए। मेरा तो पूरा सामान गद्दा वगैरह सब जल गया। घटना कब की है? घटना अभी 7 बजे का है, 7:30 बजे का। और बबली बदल बोलते हैं। बबली मेरा आई थी एक ननद, उसका भी 50,000 रुपया था। पूरा घर में मेरा आदमी नहीं है, हम पड़ोसी हैं, समझे। मेरा कोई इसमें लेन देन नहीं है, हम पड़ोसी हैं बगल का। मेरा आदमी खत्म हो गया। हम राण बेवा है, एक बूढ़ा बूढ़ी के साथ रहते हैं। एक लड़का है मेरा, एक लड़का है मेरा, ऊपर माउंट स्कूल में मैट्रिक का एग्जाम दिया है। आई थी दिल्ली से, पूरा उसका जितना शादी का जेवर था पूरा गोदरेज। रेड क्रॉस सोसाइटी चतरा के तत्वाधान में 110 गरीब व असहाय बच्चों के बीच गर्म वस्त्र का वितरण किया गया। वस्त्र वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष बिरजू तिवारी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस के द्वारा प्रत्येक वर्ष गर्म वस्त्र का वितरण किया जाता है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि अगर हम ठंड के मौसम में किसी को गर्म वस्त्र देते हैं तो इससे बेहतर कोई भी अन्य कार्य नहीं हो सकता। वस्त्र वितरण के बाद छात्राओं के बीच नाश्ते के पैकेट भी बांटे गए, जो हाइजेनिक किट थे। वस्त्र पाने वाले बच्चों में सिमरिया, हर्षनाथपुर, चतरा के बभने, पकरिया के अलावा कस्तूरबा विद्यालय चतरा की छात्राएं भी शामिल थी। यहाँ पे मिला है स्वेटर, गर्म स्वेटर और टोपी मोजा पहनने के लिए। और आए हम केजीबी चतरा स्कूल से। मेरा घर मंगरदाहा चतरा है और आप लोगों का सभी का धन्यवाद। देखिए, आज हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी के तरफ से बिल्कुल गरीब बच्चों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया है यहाँ पे। और निश्चित तौर पे ये बहुत सुकून भरा पल है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कई बार ठंडी के मौसम में कुछ आर्थिक कमजोरी के चलते गरीब बच्चों को अच्छे स्वेटर नहीं मिल पाते हैं। तो हम रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव महोदय और इनके तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं उनको दिल से हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने ये पहल किया। और मुझे भी यहाँ पे आके बहुत सुकून मिला अपनों के बीच में, क्योंकि अपनों जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग का भी
पेश यहीं से शुरुआत हुआ था और एक सुकून लगता है कि जब हम लोग इन लोगों के बीच में जाते हैं। किशनगंज जिले के दिगलबैंक थाना अंतर्गत दहीभात पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सद्दाम हुसैन की दबंगई का एक मामला सामने आया है, जहां मुखिया प्रतिनिधि सद्दाम हुसैन अपने गुर्गे के साथ मिलकर सीमांत मोहन नामक पंचायत रोजगार सेवक को बंदूक की नोक पर जबरन बंधक बनाकर उनके आवास से मनरेगा योजना से जुड़ा 197 फाइल अपने साथ वो उठा ले गए। इतना ही नहीं, आरोपी मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा रंगदारी के तौर पर 4 लाख रुपए का चेक भी पंचायत रोजगार सेवक से भरवाकर वो अपने साथ ले गए। वहीं पीड़ित पीआरएस के द्वारा आरोपी मुखिया प्रतिनिधि सद्दाम हुसैन सहित उनके दर्जनों गुर्गे के खिलाफ दिगलबैंक थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। भागलपुर छपरा में जहरीली शराब से मौतों के बाद भी लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे। शहर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के मनाली चौक के पास घायल अवस्था में एक शराबी आम लोगों को मिला, जिसके बाद उसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शराब के नशे में चूर घायल व्यक्ति को उठाकर इलाज के लिए अपने साथ ले गई। वहीं शराब के नशे में चूर व्यक्ति ने बताया कि वह शराब पिए हुआ है और वह कृषि विभाग का कर्मचारी है। बिहार शरीफ रजिस्ट्री ऑफिस के समीप उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो पक्षों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए लड़ने पर उतारू हो गए। जख्मी बेन थाना क्षेत्र के बालचंद्र बिघा निवासी ने बताया कि उसकी बड़ी माता, जिनका उनके दिमाग की हालत जरा ठीक नहीं है, घोतिया के लोग उनके हिस्से की जमीन को बेचकर रुपए हड़प कर रहे हैं। 24 नवंबर को सड़क किनारे एक प्लॉट को अपने नाम पर उनसे लिखवा दिया गया। आज फिर 3 कट्टा जमीन की रजिस्ट्री लिखवाने के लिए उन्हें जबरन घर से उठा लिया गया। जब उन्होंने विरोध किया तो दूसरे पक्ष के लोग उन पर टूट पड़े और मारपीट कर जख्मी कर दिया। 2-3 कट्ठा जमीन का है, ज्यादा का नहीं। हम पास बहुत ज्यादा जमीन है, थोड़ा ही बचा है। ये लोग हीरालाल चौहान और जो ये हैं, ये लोग अपना हिस्सा का बेच के खा चुके हैं, लेकिन अभी हमारे हिस्से का जो बचा हुआ है उसको बेचवा रहे हैं और खा पी रहे हैं। हम लोग आते जाते हैं। ये जो मेरी बड़ी माँ है गुलपतिया देवी, इनको बहला फुला के दिमागी हालत ये कर दिया। प्रसिद्ध कहावत है, नामुमकिन कुछ भी नहीं। आपको एक युवक से मिलवाते हैं। ऑडियोलॉजी सहायक वाणी का सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद आज वो मशरूम की खेती कर रहे हैं। अपने घर से लेकर कई घरों को रोजगार भी मुहैया करवा रहे हैं। इससे लगभग 15 परिवार का जीवन यापन होता है। वो भागलपुर के एक छोटे से गांव फतेहपुर के पासवान टोला का प्रीतम कुमार नागेश्वर पासवान का पुत्र है। पहले देश विदेश के लोग इस मिट्टी के कतरनी चूरा और चावल का ही स्वाद ले रहे थे, लेकिन आज के समय में मशरूम का भी स्वाद चख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ का मशरूम भागलपुर जिले के साथ कई अन्य शहरों यानी कलकत्ता सिलीगुड़ी तक के लोग यहाँ के मशरूम का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक सरकार या सरकार की किसी भी तरह की मदद उन्हें नहीं मिल पाई। उन्होंने बताया कि हम लोग इस खेती में ज़्यादा समस्या बिजली की होती है। कॉमर्शियल बिल के चलते बहुत बड़ी समस्या उनके सामने है। इससे पूरे परिवार के साथ साथ अन्य कई परिवारों का जीविकोपार्जन का साधन भी बना हुआ है। ये दुनिया को पता है कि जगदीशपुर का कतरनी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अलावा और बाहर कहाँ जाता है ये तो आइडिया नहीं, बट पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन ये भी आपको जानना होगा कि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि पानी का अभाव होता है और वहाँ पे खेती नहीं हो सकती है। तो उसी में से मैं जगह ढूंढ रहा था कि मुझे मशरूम का काम करना है, क्योंकि मैं प्रॉपर तो रहने वाला भागलपुर सबौर से हूँ। तो वहाँ पे इस तरह का मुझे लैंड नहीं मिल रहा था जहाँ पे कि मैं काम कर सकूँ सही से। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा कुछ ज़मीन है अपना, तो मैं इसी सिलसिले में यहाँ आकर के ढूंढ रहा था कि कहीं पे अच्छा सा ज़मीन मिल जाए जिसमें मैं मशरूम का काम कर सकूँ। तो ये जगह मुझे मिला जो कि रोड के किनारे में ही है, एसएच के नीचे में ही है। तो फिर मैं ज़मीन मालिक से बात किया और वो एग्री किए और फिर मैंने यहाँ पे अपना सेटअप लगाया। ये मेरा अपना निजी इच्छा था कि मुझे अपने साथ साथ मेरे परिवार और मेरे गाँव समाज के लिए मुझे कुछ करना है। तो मुझे ये ख्याल आया कि अगर मैं जॉब करूँगा तो मैं मेरे लिए तो बेहतर कर ही लूँगा, बट इससे सिर्फ मेरी ही बेहतरी हो सकती है, ना मेरे समाज को कोई योगदान मिलेगा। अब देखिए अलग अलग थॉट्स हैं अलग अलग लोगों के कि वो समाज में कैसे अपना कंट्रीब्यूशंस देते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और बड़ा करके कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ पर से अपने जॉब से क्विट किया और फिर थोड़ा बहुत मार्केट पहले सर्च किया कि कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मुझे इस बीच में आइडिया आया कि मुझे मशरूम का काम करना चाहिए। तो मैंने छोटे पैमाने से इसका काम का शुरुआत किया था और तब से लेकर के आज 2016 सितंबर महीने से मैंने काम शुरुआत किया था और अभी 2022 चल रहा है, दिसंबर मंथ है। और मैं अभी जो आप खड़े हैं ये कंट्रोल यूनिट है, एसी यूनिट है। मैं यहाँ तक
छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद जहां लगातार उत्पाद विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की ओर से भी शराब की खेप पकड़ी जा रही है। इसी क्रम में आज औद्योगिक थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक स्कॉर्पियो और एक पिकअप वाहन जिस पर आलू और लहसुन लदे हुए थे, इसके भीतर छुपे हुए 49 कार्टून विदेशी शराब के साथ कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो झारखंड के गोड्डा से शराब की खेप ला रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार लोगों से पुलिस लगातार अन्य तस्करों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक चुकी है। इस क्रम में आज शहर के भगत सिंह चौक से खलीफाबाग तक बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पैदल मार्च निकाला गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिला प्रशासन और शराब माफिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि जहरीली शराब से हुई मौत के बाद जिस प्रकार का बयान मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया वे कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं इन लोगों ने सरकार से मांग की कि जहरीली शराब से हुई मौत के पीड़ितों को सरकार मुआवजा दे और शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाए। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने खलीफाबाग चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिला प्रशासन और शराब माफियाओं का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। यह तो उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है कि आप जिस चीज़ को आप रोकने में सफल नहीं हो रहे हैं और उसकी दोष जो है यहाँ के लोगों पर दे रहे हैं। जब आपने शराबबंदी लागू किया है तो बिहार में शराब क्यों आ रहा है, कैसे बिक रहा है और इस प्रकार की जो घटना की पुनरावृत्ति हो रही है, आप कर क्या रहे हैं? तो वह केवल बयान देकर और दूसरे के आवाज़ को दबाकर, दूसरे को तकनीकी रूप से माइक विधानसभा के अंदर बंद करके वह बिहार की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। बिहार के एक एक नागरिक जो है शराब माफिया प्रशासन के गठजोड़ पर लगाम लगाओ, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दो, अवैध दारू का धंधा बंद कराओ के नारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का भी अस्पताल चौराहे पर पुतला फूंककर अपना विरोध दर्शाया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि नीतीश कुमार में इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं बची, क्योंकि छपरा बेगूसराय शराबकांड में मरने वाले गरीब, दलित, अति पिछड़ा शामिल थे। नीतीश कुमार में इतनी नैतिकता नहीं बची कि वे बिहार की गद्दी पर से इस्तीफा दें। बिहार के अंदर जहरीली शराब कांड मामले को लेकर लगातार सियासी सरगर्मी तेज है। बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही। वहीं इस मामले को लेकर समस्तीपुर की सड़कों पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता व नेता काली पट्टी लगाकर नीतीश कुमार के पुतले के साथ जुलूस निकालते हुए नजर आए और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर के विभिन्न चौक चौराहे होते हुए स्टेडियम गोलंबर पर आकर नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका गया और नीतीश कुमार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। पटना में 10 नगर परिषद और 2 नगर पंचायत में कल मतदान होंगे। 327 वार्डों के लिए 776 बूथों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। इसमें चलंत बूथों की संख्या 75 है। वोटिंग में 6,25,836 वोटर पार्षद, उप मुख्य पार्षद व मुख्य पार्षद पद के लिए मतदान किया जाएगा। नगर परिषद संपतचक, मसोड़ी, बाढ़, खगोल, दानापुर, निजामत, मोकामा, फुलवारी शरीफ, फतुहा, बख्तियारपुर व बिहटा के अलावा नगर पंचायत पालीगंज व पुनपुन में मतदान होगा। वोटिंग के लिए 15 आदर्श बूथ बनाए गए हैं। कल चुनाव संपन्न कराने के लिए रिजर्व सहित 5,160 मतदान दल कर्मियों तथा 336 पीसीसीपी कर्मियों को नियुक्त किया गया है। प्रथम चरण में काउंटिंग टेबल की कुल संख्या 315 और रिजर्व सहित मतगणना कर्मियों की कुल संख्या 1044 है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अमित शाह के साथ बैठक में हेमंत सोरेन ने रखी मांग, वन्य भूमि पर आदिवासियों को अधिकार देने का मुद्दा उठाया। कोयला सचिव पहुंचे आरके ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग, जमीनी आग के बीच कोयला उत्पादन होते देखा। रांची में आपसी जमीनी विवाद में चाकू घोंपकर युवक की हत्या, आरोपी के घर को भीड़ ने किया आग के हवाले।
पटना के 12 नगर निकायों में कल 7 बजे से शुरू हो जाएगी वोटिंग। 6,25,836 मतदाता करेंगे वोट। मुंसिफ जवाहर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। आदाब।